अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और जिस तरह के आपने देखा होगा, सुना होगा कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो चुकी होगी, या जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हो चुकी होगी। अगर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोई बहाना तलाश ना किया या कोई मज़ीद पेचीदगी ना पैदा कर दी, क्योंकि वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म का हल्फ जो है या इवन निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ जो है वो आइनी तौर पर सदर मुमलिकत की ज़िम्मेदारी होती है उनका हल्फ लेना। लेकिन ऐन मुमकिन है वो एक मरतबा फिर बजाय सदर के PTI के एक कारकुन की हैसियत वाला किरदार अदा करें। तो ऐसी सूरत में फिर शायद सेनेट के चेयरमैन हल्फ लें, वज़ीर आज़म का हल्फ बर्दारी हो जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें रखना नहीं डालना चाहिए, एक आइनी ज़रूरत है। और सदर मुमलिकत जैसे भी हैं वो उनके पास इस वक्त एक आइनी ओहदा है और वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा भी हैं और सरबराह भी हैं। अब जो सबसे पहले खिताब में जो मैं समझूंगा कि अच्छी बात थी वो ये थी कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में कम अज़ कम उजरत पाकिस्तान में जो मज़दूर आम लोग हैं उनकी उजरत को 25,000 रुपये करने का ऐलान किया। साथ ही साथ पेंशनर्स के लिए एक ऐलान किया कि 10% पेंशन में इजाफा किया जाएगा, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हों, सिविल हों या वो मिलिट्री के मुलाजमीन हों। उसमें कोई तखसीस नहीं है कि किस ग्रेड के, यानी तमाम वो पेंशनर जो जिस भी ग्रेड या स्केल में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। और ये भी बताया गया कि इसका इतलाक 1 जुलाई से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से होगा, यानी इसी महीने अगले महीने जब उनको जो पेंशन मिलेगी तो उसमें 10% इजाफा होगा। और भी बहुत से ऐलानात किए, मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने बहाल करने का बहाल करने का ऐलान किया, जिसका नाम गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एहसास प्रोग्राम रख दिया गया था। इस हवाले से तो मैं कोई इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन जो अहम खबर है जो कि थंबनेल पर या टाइटल पे आपने देखी होगी कि कौन कौन से लोग हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान या उनकी काबीना का हिस्सा या रुकन बन सकते हैं। इस्लामाबाद में ज़राए का ये दावा है कि इब्तदाई तौर पर जो काबीना है उसका जो हुजम है या उसकी जो तादाद है वो 30 से 35 के दरमियान हो सकती है। याद रहे कि आइन का जो तकाजा है उसके मुताबिक शायद ये 47 के करीब आप अपनी काबीना में वज़रा या वज़राए मुमलिकत रख सकते हैं, मुशीर रख सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स, जिस तरह हमने देखा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उनकी भरमार थी, 19 के करीब उनकी तादाद थी। लेकिन अभी जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है जो ज़राए के मुताबिक उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा होंगे वफाक में, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के 7 होंगे, JUIF के 4 वज़रा को लिया जाएगा वफाकी काबीना में, MQM के 2 होंगे जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं। मैंने ये लिख के रखा हुआ क्योंकि ज़बानी भूल चूक भी हो सकती है। तो MQM के 2, BNP मैंगल, ANP जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक जो है वो जो रुकन है वो वफाकी वज़ीर होगा या वफाक में उनको काबीना में वजारत दी जाएगी। इसी तरह ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो मोहसिन दावड़ उनको भी शायद वजारत ऑफ़र की जाएगी। असलम भूतानी जो कि बलूचिस्तान से हैं उनको भी वजारत ऑफ़र की जा सकती है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जमात को खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की गवर्नरशिप दी जा सकती है। MQM को सिंध का जो गवर्नर का जो ओहदा है या गवर्नरशिप है वो दी जाएगी, जबकि पंजाब में जो गवर्नरशिप है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी। और ज़्यादा इम्कान यही है कि जो पीपल्स पार्टी पंजाब के सदरन जोन के सदर हैं मखदूम अहमद महमूद, वो पहले भी पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, तो ये एक मरतबा फिर उनको ये गवर्नरशिप ऑफ़र की जा सकती है, क्योंकि
उनके ताल्लुकात तकरीबन तमाम सियासी जमातों के साथ काफ़ी बेहतर हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि अगर कोई जो मुनहरफ अरकान जो PTI के हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है या दीगर जो लोग हैं, वो उनको शामिल किया जाएगा वफाकी काबीना में, कि या उनको एक सॉफ्ट अपोजिशन का रोल दिया जाएगा। अब जिन लोगों के, ये बड़ी दिलचस्प बात है, अब जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उसमें अब ये भी है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, उनको शायद लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में जो है वो उनको तैनात किया जाए, जो कि सेनेटर है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली। इसी तरह ये जो बताया गया है कि जो हाँ एक और अहम वजारत मुमकिन है वो हाउसिंग की वजारत हो, जो मुनहरफ रुकन कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग कायद आज़म के, मुस्लिम लीग काफ के, तारक बशीर चीमा, उनको भी वजारत दिए जाने का इम्कान है और यकीनी तौर पर वो इनकार नहीं करेंगे। अब अगर चौधरी बरादरान इनका साथ देते तो शायद मुनस लाई के हिस्से में भी कोई वजारत आ जाती, लेकिन ऐसा आपके इल्म है कि मुमकिन नहीं हो सका। अब किन किन लोगों को नून लीग की जानब से जो नामजद किया जाएगा वजारत के लिए, उनमें सर फहरिस्त नाम है ख्वाजा आसिफ का, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, खुर्रम दस्तगीर खान हैं, एहसन इकबाल हैं, मरियम औरंगजेब हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं, राना सनाउल्ला इनका नाम, और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का नाम लिया जा रहा है वफाकी वजारत के लिए। ये हतमी नहीं है, मुमकिन है कोई एक प्लस माइनस इनमें से हो जाए। और जिस तरह मैंने बताया कि मोहसिन दावर का नाम लिया जा रहा है, असलम भूतानी और तारक बशीर चीमा। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट जो वजारत जिसका बड़ा तज़किरा हो रहा है और इस्लामाबाद में इस हवाले से बड़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, वो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तैनात किया जा सकता है, या उनको वजारत खारजा उनको दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना के तजुर्बात, उनके ताल्लुकात, अपनी वालदा के तजुर्बात, उनके आलमी ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए एक कामयाब फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आलमी सतह पर जिस तरह खारजी सतह पर पाकिस्तान को एक तन्हाई का सामना है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से बेहतर चॉइस और कोई नहीं हो सकती वजारत खारजा के लिए। इसी तरह शहरी रहमान और मुस्तफ़ा खोकर को सेनेट से पीपल्स पार्टी के इन दोनों में से किसी को वजीर बनाया जा सकता है, और अगर तजुर्बे को देखें तो फिर शहरी रहमान ही हो सकती हैं। एन मुमकिन है शहरी रहमान को वजारत खारजा दे दी जाए, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा खारजा अमूर के हवाले से तजुर्बा है। हिना रबानी खर हैं, उनको वजारत खारजा में या खारजा अमूर का वजीर मुमलिकत इन दोनों में से किसी को बनाया जा सकता है, ताकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वजीर खारजा उनको बनाया जाता है तो उनकी वो सही तरह से मुआवनत कर सकें, उनको सपोर्ट दे सकें, जो सपोर्ट उन्हें चाहिए हो सकती दरकार हो सकती है। अब जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि ये कोई हतमी नहीं है, ये मुमकिना तौर पर ये उम्मीदवार है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता, अच्छा इसमें शाजिया मरी का नाम भी लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानब से कि उनको भी वजारत पीपल्स पार्टी। अब मामला ये है कि जो सियासी जमात अपने अरकान पार्लियामेंट के नाम देगी वजारत के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ खुद पिक एंड चूज करें। मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी के नुमाइंदों को नामजद करेंगे और पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदों को नामजद करेगी। इसी तरह MQM अपने नुमाइंदों को, बाप, जितनी भी पार्टियों, कुछ तो वन मैन पार्टी, एक मेंबर की पार्टी है मिसाल के तौर पर, जिस तरह जमहूरी वतन पार्टी है, नवाबजादा जो वो शाहजैन बुगटी हैं, अब इस तरह तारक चीमा हैं वो एक ही हैं, तो इनको तो ज़ाहिर है इनके तो नामों पे कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन अब दो ओहदे बाकी रह जाते हैं, एक है स्पीकर नेशनल असेंबली और दूसरा आइंदा आने वाला सदर कौन होगा, क्योंकि ये बात तय है कि अब सदर आरफ अलवी के खिलाफ मुआखजे की, इम्पीचमेंट की तहरीक लाई जाएगी और उनको सदारत से हटाने की कोशिश की जाएगी। अगर संजीदगी से ये मूव चली तो या तो उनको सदारत से हटा दिया जाएगा या फिर वो खुद ही मुस्तफ़ी हो जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं कि सदर का जो
कुरा फाल या जिसे हम कहते हैं, ये जो कुरा है या फाल है, ये किसके नाम ये निकलता है। दो इसमें कंटेंडर हैं, एक तो आसिफ अली जरदारी और दूसरे मौलाना फजलुर रहमान। और अभी तक वाकफान हाल का ये कहना है कि शायद ये आसिफ अली जरदारी बैक पे चले जाएं और मौलाना फजलुर रहमान को कहें कि जी आप सदारत का मनसब संभालें। देखते हैं कैसे आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये जो मैंने आपको तादाद बताई, ये रफली तकरीबन 30 से 32 के करीब या 33 के करीब अफराद की काबीना हो सकती है। मुमकिन है मरहला वार हो, पहले मरहले पर जो अहम वजारतें हैं उनका फैसला किया जाए, जिनमें वजारत खारजा है, वजारत ख़जाना है। और क्योंकि इसमें जो नाम मैंने लिए हैं उनमें वज़ीर ख़जाना का कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर जो क़यास है वो ये है कि वो जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनको वज़ीर जो है ख़जाना या मुशीर ख़जाना बनाया जाएगा। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल फ़िलहाल ना तो सेनेट के रुकन है, ना कौमी असम्बली के रुकन है। वो 6 महीने तक आइन के मुताबिक वफाकी वज़ीर या वफाकी मुशीर ख़जाना का ओहदा अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह शौकत तरीन शुरू में मुशीर ख़जाना थे, फिर उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया, फिर उनकी 6 महीने मियाद पूरी होने से कबल उनको सेनेट का रुकन बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर से इस्तीफ़ा दिया गया, पीपल्स पार्टी PTI के सेनेटर से। तो उसके बाद इनको ये वो पक्के जैसे कहते हैं कंफर्म वज़ीर ख़जाना हो गए। तो ये सारे मामला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगे आने वाले दिनों में। यानी ये एक हफ़्ता आज से जो शुरू है वो अगले हफ्ते तक यानी अगले पीर तक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अहम वजारतें जो हैं वो वज़रा के हवाले कर दी जाएंगी। यानी वजारतों के कलमदान उनके हवाले कर दिए जाएंगे, जिनमें दिफा है, खारजा है, ख़जाना है, इतलात व नशरियात। ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब के अलावा और कौन हो सकता है हुकूमत का दिफा करने के लिए। मुमकिन है उनके साथ किसी को वज़ीर मुमलिकत भी बना दिया जाए। इसी तरह तजारत है, और तजारत के वज़ीर से पहले भी खुर्रम दस्तगीर थे, मुमकिन है ये वजारत उनके हिस्से में आए। ख्वाजा आसिफ हैं, एन मुमकिन है उनको वजारत पानी और बिजली या जिसे हम एनर्जी कहते हैं वो दी जाए, या एक मरतबा फिर उनको वज़ीर दिफा बना दिया जाए, क्योंकि उनके भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये जो जिनको अब आज की अपोजिशन या PTI जिनको भानमती का कुंभा कहती है, ये अगर भानमती का कुंभा है तो ये कितना अरसा इस मुल्क को यकजा होकर यूनिटी के साथ अपने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त रख के पीछे रख के मुल्क की खातिर ये मुल्क को इस जिस मझदार से निकालने में कामयाब होते हैं, जिसमें इस वक्त मुल्क बुरी तरह फंस चुका है। और देखा तो यही है, आज हमने महसूस भी किया है। जो इंडिकेटर्स नज़र आए हैं वो ये हैं कि डॉलर 2 दिनों में तकरीबन 7.5 रुपये सस्ता हो गया। रुपया जो है उसने कुछ गेन किया, तकरीबन 190 से 182-83 रुपये पर रुपया आ गया डॉलर के मुकाबले में। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुसलसल ऊपर गई। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाए, डॉलर जो है वो भी नीचे आए, ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है महंगाई और बेरोजगारी, इन पर काबू पाया जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।